पीटीएफ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। क्योंकि पीटीएफ सिविल सर्विस जो है एक खास करके 68वीं बीपीसी के लिए जो करंट अफेयर्स का एक मुहिम चलाई है, या एक जो अभियान कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो सीरीज है, इसके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो जाए। तो इसी में हम लोग ज्यादा 50 या 60 एपिसोड होगा, बहुत कम मिनट के लिए 10 से 15 मिनट पे हम लोग इसको खत्म करेंगे और 50 से 60 एपिसोड होगा। अगर आप सारे एपिसोड को देखते हैं तो कोशिश होगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो जाए। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं जो नोबेल प्राइज है, जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और जहां तक लगता है कि नोबेल प्राइज जो 2022 में दिया गया, उसमें 3 जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बीपीएससी पूछता है और इस बार में तीनों जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए मैंने क्रम में लिखा है, शांति का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग करते हैं कि 2022 का जो नोबेल पुरस्कार मिला हाल ही में, तो हम लोग करते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार देखिएगा एलेक्स बियालित्स्की जो है उनको दिया गया, और ये है बेलारूस के। और दूसरा जो दिया गया जो संगठन है वो है मेमोरियल। ये मेमोरियल जो है ये रूसी मानवाधिकार संगठन है, इसको मिला। और हम लोग आते हैं एक यूक्रेन का जो संगठन है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। यानी कि हम देखेंगे कि शांति पुरस्कार में 3 लोगों का या जिसमें जो संगठन है उसको हम जरूर याद करेंगे। सबसे पहला जो ये है एलेक्स बियालित्स्की, उसके बाद मेमोरियल, उसके बाद सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि एलेक्स बियालित्स्की जो है ये कहाँ के हैं, बेलारूस के। मेमोरियल जो संगठन है वो कहाँ के है, रशिया के है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है ये यूक्रेन का है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो देखिए एनी एर्नाक्स है, ये फ्रांस के रहने वाले हैं, एनी एर्नाक्स। उसके बाद हम लोग आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा के क्षेत्र में स्वेतो पाबो, ये स्वीडन के रहने वाले हैं, इनको दिया गया, क्योंकि जो कंट्री है उनको भी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया। पहला नाम होता है कैरोलिन बर्तोजी, ये यूएस अमेरिका के रहने वाले हैं। उसके बाद दूसरा है मार्टिन बेल्डॉन, ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। और तीसरा है के बैरी सर्फलेस, ये भी यूएसए के रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट फिर हम लोग ये इसी में हम लोग देखते हैं अगला। उसके बाद हम लोग भौतिकी में देखते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया। पहला जो नाम है वो है एलन ऑस्पेक्ट, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। दूसरा नाम है जॉन एफ क्लॉसेट, ये यूएसए के रहने वाले हैं। और तीसरा है एंटोन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। अगर हमें इसे याद करना हो तो इसका लास्ट वाला जो नाम है इससे भी हम लोग आराम से कर सकते हैं, जैसे ऑस्पेक्ट, क्लॉस्पेट और जिलिंगर, ऑस्पेक्ट, क्लॉसेट एंड जिलिंगर। उसके बाद हम लोग आते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया। वो है 3 लोगों को दिया गया। वो है बेन एस बर्नाक, ये है यूएसए के रहने वाले। उसके बाद है डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये यूएसए के रहने वाले हैं। और तीसरा है फिलिप एच डिबबिग, ये भी यूएसए के रहने वाले हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि तीनों जो नाम है उसके जो लास्ट में बर्नाक, डायमंड और डिबबिग, हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, बर्नाक, डायमंड और डिबबिग, बर्नाक, डायमंड और डिबबिग। इस तरीके से हमारा नोबेल पुरस्कार जो है ये समाप्त हुआ, और ये बहुत ही बीबीआई है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा करते हैं।